नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री यानी साइंस पोर्शन में। उसमें आप लोगों का केमिस्ट्री का 5th यानी चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिए हैं, साथ में फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए इसमें आप लोग बताते हैं तत्वों का वर्गीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। ये तो प्रश्न इस प्रकार से आप लोग को आ सकता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है, या फिर आप लोग का जो प्रश्न है इस प्रकार से आ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है आवर्त सारणी में जो आप लोग का तत्वों का वर्गीकरण किया गया है उसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि जो है उसका आधार क्या है, उसका वर्गीकरण का आधार क्या है। पहला दिया गया परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें हाइड्रोजन 1 पे होता है, हीलियम इधर 2 पे होता है, इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में से क्या कहलाती है। यहाँ पर कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया गया आवर्त, दूसरा ऑप्शन दिया गया समूह, तीसरा ऑप्शन दिया गया कोष या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें का मतलब ये हुआ कि आप लोग का जो इस प्रकार से आप लोग का आवर्त सारणी इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जिसमें आप लोग का 7 ग्रुप होते हैं। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, इस प्रकार से आप लोग का 7 ग्रुप होते हैं। और 7 ग्रुप होते हैं या फिर ग्रुप का मतलब समूह हिंदी हुआ। और 18 आवर्त होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, 18 आवर्त होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल। तो क्षैतिज का मतलब होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल कतारें कौन सा है, तो ये है वर्टिकल कतारें। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है वर्टिकल कतारें हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवर्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग हैं यानी प्रथम ग्रुप हैं उसका सदस्य क्या होते हैं। अम्लीय धातु होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, क्षार धातु होते हैं या फिर मिश्र धातु होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो पहला आवर्त है आवर्त सारणी, ये जो आवर्त सारणी है इस आवर्त सारणी के फर्स्ट ग्रुप यानी कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप, इसमें प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, अम्लीय धातु होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, क्षार धातु होते हैं, फिर मिश्र धातु होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षार धातु होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा जो आवर्त है अभी तक अधूरा है, आप लोगों को पूछा गया है। पहला दिया गया तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त या फिर सातवां आवर्त। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा जो आवर्त है अभी तक अधूरा रखा गया है। तो यहाँ पर 4 नंबर में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सातवां आवर्त। सातवां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है, ठीक है, सातवां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है, ये आप लोगों का दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो इसका सबसे पहला जो उत्तर दिया गया है 18, दूसरा उत्तर दिया गया है 8, सी नंबर में दिया गया 7 और फिर 10। तो आप लोग को जैसा कि हमने अभी बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इस प्रकार से बना होता है, जिसमें इस प्रकार से बने होते हैं। और इसमें आप लोग को क्या पूछा गया समूह के बारे में, तो कितने समूह होते हैं, तो 1 समूह हुआ, 2 समूह, 3 समूह, इस प्रकार से होते हैं, 18 समूह होते हैं। और आवर्त की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या अभी हमने आप लोग को बताया क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि तत्व x है, कोई तत्व x है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई तत्व x है और उसने
XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है, यानी कोई तत्व X है और XCl2 का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। ठीक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत होगा। यानी वर्ग इस प्रकार से होते हैं 1 2 3, इस प्रकार से 18 वर्ग होते हैं। तो कहा गया है कि किस वर्ग में होंगे। पहला दिया गया सोडियम के वर्ग में, मैग्नीशियम के वर्ग में, एल्युमिनियम के वर्ग में या फिर सिलिकॉन के वर्ग में। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम के वर्ग में। ठीक है, सोडियम के वर्ग में इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम है, सोडियम के नीचे ही क्लोरीन आता है, तो ये एक ही वर्ग में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या हमने आप लोगों को बताया किस प्रकार से 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, और जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला दिया गया डेवराइनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलिफ ने या फिर हेनरी मोजले ने। तो डेवराइनर ने त्रिक नियम दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, यहाँ पर कहा गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें यहाँ पे बाईं से मतलब इस साइड से इस ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा। इस ओर से इस ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा, तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है और ये ग्रुप 2 में है, और उसके बाद फिर जो आएगा उसका में क्या होगा, परमाणु साइज बढ़ेगा, क्योंकि उसकी संख्या भी बढ़ रही है तो उसका जो परमाणु साइज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बाईं से दाईं ओर जाने पर उसका जो परमाणु साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का क्या गुणधर्म है। पहला दिया गया कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि द्रव्यमान के आवर्त फलन हो ही नहीं सकता। दूसरा दिया गया परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। फिर तीसरा नंबर में दिया गया है परमाणु साइज का आवर्त फलन है। चौथा नंबर में दिया गया है कि परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। वर्ग को ही क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम ग्रुप कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कौन शून्य वर्ग का तत्व है। कौन सा जो है शून्य वर्ग का तत्व है। 13 में दिया गया कि कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है। पहला ऑप्शन दिया गया कैल्शियम, ब्रोनियम, फिर हीलियम, फिर लिथियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है शून्य वर्ग का तत्व माना जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर होता है और हीलियम यहाँ पे होता है। ठीक है, हीलियम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है। शून्य वर्ग का तत्व किसको माना जाता है, तो हीलियम को माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। क्षैतिज कतारों मतलब यहाँ पर पूछा गया क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्षैतिज कतारों का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज कतारों का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पूछा गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, इस प्रकार से जब आवर्त सारणी को देखते हैं तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, इस प्रकार से 7 जो संख्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो कहा गया कि जो मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया है उसमें जो तत्वों का सजाया गया है या फिर बैठाया गया है वो किसके आधार पर बैठाया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि आवर्त सारणी के
स्तंभों को कहा जाता है? उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? पहला दिया गया वर्ग, अवर्ग, उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है अपरूप या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर उदग्र के बारे में बात किया गया था। उदग्र का मतलब क्या हो गया? इसका जब इंग्लिश अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल, इसका मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल कितने होते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो जब आवर्त सारणी में तो 18 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। 18 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ 18 ग्रुप होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो ये जो प्रथम वर्ग है उसका सदस्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय धातु। उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय धातु बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, सॉरी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षारीय धातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षारीय धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आप लोग हमने बता दिया है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या दिया गया? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो आप लोग जानते हैं कि हीलियम जो है वो अक्रिय, हीलियम जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में दिया गया निष्क्रिय गैस की गैस है, इनमें से कौन निष्क्रिय गैस है? इनमें से कौन निष्क्रिय गैस है? इनमें से कौन निष्क्रिय गैस है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया हीलियम, ऑक्सीजन या फिर CO2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम। हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? यह आप लोग को 22 नंबर में पूछा गया है कि इस प्रकार से जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है इसमें कहा गया है कि आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ये वर्ग ले ले, ये वर्ग ले ले, ये वर्ग ले ले, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कहा गया है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण यानी उसका जो धातु का गुण है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे क्यों आएंगे? जैसे कि अगर हम पहला ही ग्रुप ले यानी कि फर्स्ट ग्रुप ही मान के चलते हैं, यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर नीचे की ओर जब तत्व आएंगे तो नीचे जितना आएंगे उसका धातुई गुण बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में दिया आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम। हीलियम को शून्य समूह का तत्व माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पहला दिया गया कॉपर, पारा, सिल्वर या फिर सोना। 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? कॉपर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? ये आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है, NH3 होता है। इसका संख्या का अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 3 है, तो इसका 1:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में कि हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के परमाणु संख्या के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 26 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? पहला दिया गया हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। तो इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिर्फ 2 ही है, क्योंकि हीलियम का जो परमाणु संख्या है वो सिर्फ 2 है, तो इसका बाहरी कक्षा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में। अक्रिय तत्व कौन है? इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय तत्व है? पहला ऑप्शन दिया गया कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं आप लोग को पूछा गया है। पहला दिया गया 5, 6, 7 या फिर
यहाँ पे 18 होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में अवध सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। अवध सारणी में दाईं ओर इस प्रकार से अवध सारणी होते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पूछा गया कि दाईं ओर का मतलब क्या हुआ, राइट साइड। तो राइट साइड इस तरफ कौन से तत्व रखे होते हैं? पहला दिया संक्रमण तत्व, अधातु, धातु या फिर उपधातु तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधातु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील हाइड्रोजन है। पहला दिया गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ये एल है, ठीक है, Cl है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन ये है। तो यहाँ पर पूछा कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, ये आप लोग को पूछा गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो अधिक अधातु गुण वाला है। पहला दिया गया है नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर सल्फर। 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन जो है धातु गुण वाले होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है। पहला दिया गया है सोडियम, रेडियम, आयरन या फिर लेड। तो जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अधातुए गुण वाला हो सकता है। पहला दिया गया है आर्सेनिक, बेरिलियम, ब्रॉन या फिर ब्रोमीन। तो यहाँ पर सही उत्तर 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड पूछा गया। पहला दिया K2O, B2O3, SO2 या फिर NO2। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि K2O जो है सबसे भास्मिक ऑक्साइड माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो यहाँ पर जब आवर्त सारणी में आप लोग देखिएगा, मैग्नीशियम 12 होता है। कितना होता है? मैग्नीशियम 12 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा वर्ग में है, तो ये वर्ग 1 मान लेते हैं, वर्ग 2 मान लेते हैं, वर्ग 3 मान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर का। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो है यहाँ पे मैग्नीशियम वर्ग 2 में यहाँ पे होते हैं, वर्ग 2 में होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया, निम्नलिखित में कौन अधातु है। इनमें से कौन सा धातु है? पहला दिया गया फेरस, एल्युमिनियम या फिर सोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 नंबर का। तो 36 का यहाँ पे पूछा गया था अधातु कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया किसी तत्व के दो इलेक्ट्रॉन सेल है। कोई भी तत्व है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा है? आर्गन, नियॉन, क्लोरीन या फिर सोडियम। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियॉन जो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेल होते हैं और दोनों में ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में मेंडलीफ ने ब्रॉन तथा एल्युमिनियम के बीच में नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया था, यह तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रॉन कितना होता है, तो ब्रॉन 5, एल्युमिनियम 13, ये 5, ठीक है, 13 और 5। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके बीच में एक तत्व के लिए जगह छोड़ा गया था, बाद में किसे इस तत्व के बीच में रखा गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया सोडियम, कैल्शियम, गैलियम फिर बेरियम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम बीच होता है, जो इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, ये तो गलत हो गया। गैलियम भी नहीं आ सकता क्योंकि 31 इसका होता है, बेरियम 56 होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया, किस तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। ACl2 है, यह यौगिक उच्च द्रव्यमानांक वाला ठोस पदार्थ है। ए आवर्त सारणी के उस वर्ग का अंतर्गत होगा जिसमें, तो यहाँ पर पूछा गया कि कोई तत्व ए कोई तत्व है जिसमें क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। यह यौगिक उच्च द्रव्यमानांक वाला ठोस पदार्थ है। ए आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा,
यानी कि पूछा गया कि कौन सा इनमें से होगा, ठीक है, एक ही जगह पे। पहला पोटेशियम, बेरियम, ब्रॉन या फिर सिलिकॉन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेरियम। बेरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा। इसका जब आप लोग बनाइएगा तो इसका हो जाएगा Ba बेरियम Cl2, ठीक है, इसका फार्मूला बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में 40 में दिया गया आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। जो 17 नंबर तत्व है, 17 नंबर तत्व है, 17 नंबर वर्ग के, तो यहाँ पर ये 18वां हो गया, ये 17वां हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा है, क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, हाइड्रोजन है या फिर संक्रमण धातु है। 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं और इसको अक्रिय गैस या फिर संक्रमण तत्व भी इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है। दीर्घ आवर्त सारणी में यहाँ पर कहा गया कि जो दीर्घ आवर्त सारणी है उसमें सभी अधातुएं कहाँ पर रखी गई है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में या फिर डी ब्लॉक में। तो यहाँ पर आप लोग 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर का, 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी ब्लॉक में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है। क्षार धातु का है, यानी कि क्षार धातु किसको बोलते हैं, क्षार धातु किसको बोलते हैं ये आप लोगों को जानते ही होंगे। ये हो गया ये, यानी ग्रुप ए या फिर कह सकते हैं वर्ग एक। वर्ग एक को हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो दिया गया 2 8 2 10 2 12, 12 किसका होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मैग्नीशियम। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 8 2 10 13 यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया सोडियम 11, उसके बाद फिर इधर आप लोगों का ज़्यादा दे दिया गया, तो इसको तो हम लोग नहीं जोड़ सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया था, तो 42 में आप लोग को पूछा गया था कि क्षार धातु, क्षार धातु ग्रुप 1 में आता है और ग्रुप 1 में सोडियम भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में, समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के तत्वों को क्या बोला जाता है, तो समूह 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं उसको पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सभी वर्ग में क्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु क्रमांक। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है समान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में, त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। त्रियक नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोब्राइनर ने त्रियक नियम का प्रतिपादित किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक इसको मेंडलीफ को कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया, आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं। तो अभी हमने बताया कि वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। और जो वर्ग दो का, अगर वर्ग दो का पूछेगा तो क्षारीय मृद धातु कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में, 47 में दिया गया अष्टक का नियम है। अष्टक का नियम किसका है, पहला दिया गया डाल्टन का, न्यूलैंड का या फिर मेंडलीफ का या फिर डोब्राइनर का। डोब्राइनर का त्रियक नियम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूलैंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में, दीर्घ आवर्त सारणी का आधार है। दीर्घ आवर्त सारणी का क्या आधार है, तो पहला दिया गया परमाणुओं का आकार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, वैद्युत ऋणात्मकता। 48 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलिए, निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है। निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है। पहला दिया गया सोडियम एल्युमिनियम, ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम। दूसरा दिया गया आर्गन और पोटेशियम, आर्गन पोटेशियम। फिर तीसरा दिया गया बोरॉन जर्मेनियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो यहाँ पर पूछा गया था कि दोनों तत्वों का युग्म एक समान होना चाहिए। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्यों, नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या 7 है, फास्फोरस का 15 है, जो उसके नीचे होता है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे होता है। यानी ग्रुप, ये जो ग्रुप है एक ही ग्रुप में दोनों पाए जाते हैं, तो उसका जो गुण है वो भी सेम ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे,
आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की जो क्रियाशीलता है, तत्वों का जो क्रियाशीलता है वो क्या होता है? 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती है। उसकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्याओं का, परमाणु द्रव्यमानों का, परमाणु आयतन का, या फिर घनत्व का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्याओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, यहाँ पर कहा गया कि किसी भी आवर्त सारणी में, इस प्रकार से आवर्त सारणी है, इधर बायां हो गया, तब बायां से दायां जाने में, इधर जाने में, ठीक है, तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या कहलाता है, या फिर क्या होता है उसके साथ? तो यहाँ पर 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होने हैं, उनके किसके आवर्त फलन होने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का जो गुण है आवर्त फलन किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमानों का, परमाणु संख्याओं का, परमाणु आकार के, या फिर धातुए गुण का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु संख्याओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? परमाणुओं का आकार, तो ये हो जाएगा बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो मेंडलीफ ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है उस किसके आधार पर दिया गया है? परमाणु संख्या के आधार पे। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में कि जो आधुनिक आवर्त नियम है के अनुसार तत्वों का गुणधर्म आवर्ती फलन किसके होते हैं? किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया? 57 में दिया गया परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर कहा गया जो परमाणु संख्या है ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व अधिक मौलिक गुण है, तो इसका ये जो कथन है किसने कहा था? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोस्टले ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा द्वितीय वर्ग आवर्त में स्थित है। यहाँ पर कहा गया कि तीसरा वर्ग में है। कौन सा वर्ग में? तीसरा वर्ग में है। और कहा गया द्वितीय आवर्त में है। ये पहला आवर्त हुआ और ये दूसरा आवर्त हुआ, इसमें है। तो कहा गया कि तत्व निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित कर सकता है? द्रव सबसे अधिक धातुई है, या फिर इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठोस कम अधातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सेट डोब्राइनर के तृतीयक नियम का पालन करता है? कौन सा सेट है डोब्राइनर का तृतीयक नियम का पालन करता है? पहला ऑप्शन दिया कैल्शियम, लिथियम और ब्रोमीन, कैल्शियम, लिथियम और ब्रोमीन। दूसरा ऑप्शन दिया कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम और क्लोरीन। चौथा जो ऑप्शन दिया गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या फिर बेरियम। तो डोब्राइनर जो तृतीयक नियम दिया था उसमें ये तीनों उस नियम के आधार पे सेट खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलिए। 60 में दिया गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो ही कथन है वो गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, उसके बाद फिर बोला गया कि तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है। परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका मेन रूप से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पे लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का था उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, जो आप लोग को बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो सभी हमने आप लोग को बता दिए हैं। कल से आप लोग को बायोलॉजी स्टार्ट किया जाएगा। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं वो सभी चीज़ें बता दी जाएगी। धन्यवाद।